हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर। इसमें से हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन सेट को। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर में पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस बाकी है। तो आज हम लोग देखेंगे बचे हुए क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है? केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी जिस ट्रांसफार्मर में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आपने सुना तो होगा ही कि ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के वाइंडिंग होते हैं। अब कौन कौन से? तो हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम लोगों ने ज़्यादातर ट्रांसफार्मर जो देखी है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो वो या उसमें जो वाइंडिंग होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यानी जो भी ट्रांसफार्मर हम लोग जनरली देखते हैं उसमें कितने प्रकार के वाइंडिंग होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन से? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? तो उस ट्रांसफार्मर का नाम बताइए जिसमें केवल एक वाइंडिंग कहता है। उसी का आधा भाग प्राइमरी का कार्य करता है और आधा सेकेंडरी का। कभी अधिक भाग प्राइमरी का काम करता है तो कभी कम भाग सेकेंडरी का। कभी सेकेंडरी का अधिक भाग काम करने लगता है और कम भाग प्राइमरी का। ऐसा ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। उसका उत्तर क्या होगा? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होता है और उसी वाइंडिंग का कुछ हिस्सा प्राइमरी का और कुछ हिस्सा सेकेंडरी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग करते समय वोल्ट मापी को सदैव किससे जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। विभव यानी पीटी ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो कहता है ना, विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग करते समय वोल्ट मापी को सदैव किस में जोड़ना चाहिए? तो द्वितीयक वेस्टन में जोड़ना चाहिए। किस में जोड़ना चाहिए? तो द्वितीयक वेस्टन में। द्वितीयक वेस्टन में हमें क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। तीसरा नंबर ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य है।
यानी ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। तो ट्रांसफार्मर तो आप देखे ही हैं, उसमें कंजर्वेटर भी देखे हैं और थ्योरी जब पढ़ रहे थे उस समय भी हम आपको बताए थे कि कंजर्वेटर का क्या काम है, तेल का प्रसार करना और संकुचन को समायोजित करना। तो हम आंसर दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है, तेल का प्रसार। तेल का प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना। संकुचन को समायोजित करना। ठीक उसी प्रकार से मेरा कुछ क्वेश्चन है 4 नंबर, और 4 नंबर क्या है क्वेश्चन कि पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्य होता है। पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्यता होता है। पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्य होती है। तो पावर ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, जिसका क्षमता बहुत अधिक होती है, और बहुत अधिक मतलब 2000 केवीए से 20,000 केवीए। अगर 2000 केवीए से 20,000 केवीए की कोई ट्रांसफार्मर हमें देखने को मिलता है तो उस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहने लगते हैं, पावर ट्रांसफार्मर कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक दक्षता ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक वोल्टेज के बीच फेज अंतर क्या है। फेज क्या है, यानी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक वोल्टेज के बीच फेज अंतर क्या है। यानी कहने का यह अर्थ होता है कि ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी होती है वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग, तो दोनों में वोल्टेज प्रवाह हो रहे हैं, तो दोनों में वोल्टेज के बीच फेज अंतर क्या होती है। तो फेज का जो अंतर होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री। कितनी होती है, 180 डिग्री। यानी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय वोल्टेज के बीच फेज अंतर कितनी होती है, तो 180 डिग्री की होती है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारा क्वेश्चन आपको वहां से मिला है। कहां से, तो ये सारा क्वेश्चन आपको थ्योरी से रिलेटेड है, और जब आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे उस समय ही ये सारा क्वेश्चन आप वहां पर भी पढ़े होंगे, लेकिन इस प्रकार से सेट में नहीं। और इसी को हमने क्या किया है, केवल सेट के रूप में तैयार किया है और आप सबों के साथ साझा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।